दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमो नमो प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रतास्मदां शान्ताकारं भुजक्षयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आप लोग देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर मत्स्य पुराण की कथा। आज दूसरा अध्याय की कथा है। आइए सीधा चलते हैं जो है कथा की तरफ। सूतुवाच सत्वानि च कथं नाथ रक्षिषे मधुसूदन तत्त्वास पुनर्योगः कथं वा भविता मम। सूत कहते हैं भगवान मत्स्य भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान यह युगांत प्रलय कितने वर्षों के बाद आएगा? हे नाथ, मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा तथा हे मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे हो सकेगा? मत्स्य भगवान कहते हैं, महामुने, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा। युगांत प्रलय के होने पर सूर्य की भयंकर किरणें संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। बड़वा नल भयानक रूप धारण कर लेगा। भगवान रुद्र के ललाट से तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। सातों समुद्र क्षुब्ध होकर एकमय हो जाएंगे। सुब्रत, उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद लेना। मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। पुण्य एक स्यासि देवेषु दग्धेष्वपि परन्तपः सोम सूर्यावहं ब्रह्मा चतुर्लोक समन्वितः नर्मदा च नदी पुण्या मार्कण्डेयो महामुनिः भवो वेदा पुराणानि विद्याभिः सर्वतोऽमृतम्। ब्रह्मा पुण्योत्तोपान नर्मदा नदी ब्रह्मर्षि मार्कंडे शंकर चारों वेद विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण तुम्हारे साथ यह नौका स्थित है। विश्व ये ही बचेंगे। महापति चाक्षसु मनवंतर के प्रलय काल में जब सारी पृथ्वी एक कारणवय में निमग्न हो जाएगी, तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा। तब मैं वेदों का पुनः प्रवर्तन करूँगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य वही अंतर्ध्यान हो गए। एवं मुक्ता स भगवत तत्रंधावांतरधीयत। ओम काले तथोक्ते सज्जाते वासुदेव मुखोदगते श्रृंगी प्रादुर्भूवाथ मत्स्य रूपी जनार्दन भुजंगरज्ज्वा मत्स्य सिंहे नावमयोजयत। तदनंतर प्रलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सिंह वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए। एक शव भी बहता हुआ मनु के पक्ष भाग में आ पहुंचा। तब मनु ने अपने योग बल से जीवों को खींचकर नौका पर लाद लिया और सर्प रूपी रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। इस तरह से सज्जनों, श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में मनु और मत्स्य भगवान के संवाद का वर्णन है। यह दूसरा अध्याय यहीं पे विराम दिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।